हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम बेसिस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसका पेपर, कौन सा पेपर, जिसका पेपर हिंदी है, जहां कंपलसरी है एईसी पेपर। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एईसी पेपर कंपलसरी है उनके लिए। तो ये मैटर नहीं करता दोस्तों आप किस यूनिवर्सिटी से हैं या आपका सेमेस्टर कौन सा है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता, आपका सेमेस्टर और आपका यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करता। तो मैटर क्या करता है भाई, मैटर आपका सिलेबस करता है, क्योंकि सिलेबस से ही आपका क्वेश्चन आता है। अगर आपका सिलेबस में ये चीज है, क्या है, पत्र लेखन एवं निबंध। पत्र लेखन निबंध में आपके क्या है, यहाँ पर निबंध में पर्यावरण है, नैतिकता है, विज्ञान है, साहित्य और राष्ट्रीयता। तो अगर ये है आपका सिलेबस में, तो आज का वीडियो आपके लिए ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग को नहीं पता सिलेबस, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए। अगर आपका सिलेबस में ये है, पत्र लेखन है, निबंध है, उसमें भी पर्यावरण, नैतिकता, विज्ञान, साहित्य और राष्ट्रीयता है, तो आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। हाँ, वैसे बता दें दोस्तों, ये वीडियो जो और ये जो मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ, ये सिलेबस स्पेशल SKMU UG सेमेस्टर 1 यानी सीधो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, जिसका सेमेस्टर 1 है। सेमेस्टर 1 में कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, एईसी पेपर यानी एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स हिंदी कंपलसरी सबके लिए है। यहाँ पर आपका हिंदी व्याकरण है कोर्स का नाम, या पेपर का नाम, कोर्स का नाम तो ये है, पेपर का नाम अब हिंदी है। और ये दोस्तों, ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कितना, 50 नंबर का रहेगा। और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ओमार सीट पर इसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टू ही मैं तैयारी कराऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो ओमार सीट पर होगा, है ना। ओमार सीट पर होने वाला तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा, तो एमसीक्यू भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाला इस वीडियो में। तो हाँ, तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूनिट 2 का वीडियो जब भी अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। वही बात है कि नोटिफिकेशन आपको वीडियो यूनिट 2 का भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, इसीलिए। और बाकी जो भी आईकेएस है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका यूनिट 1 का। तो जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूनिट 1 एईसी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जो आपका कंपलसरी हिंदी है, सेमेस्टर 1। तो ये मैटर नहीं करता आप कौन सा सेमेस्टर से, पहले मैंने जो बोला आपको, अगर आपका सिलेबस में वो चीज़ है तो आपके लिए है, जो उसमें है पत्र लेखन और निबंध लेखन था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, और ये क्वेश्चन आंसर जो है आप दो थ्रू से ले सकते हैं इसका। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जैसे जैसे बताते जाऊं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा थ्रू है, मैं वीडियो के बीच में इसका पासवर्ड बताने वाला हूं इस पीडीएफ का, ताकि आप उसको डाउनलोड करके उस पीडीएफ का एक्सेस ले पाए। तो पासवर्ड आपको सही से इंटर करना पड़ेगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को स्किप कीजिए, मत कीजिए। अगर स्किप करके देखेंगे तो फिर दिक्कत होगा। मैं जहां पासवर्ड इसका बताने वाला हूं वही अगर आप स्किप कर दे तो इसका पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप इसका डाउनलोड करके भी एक्सेस नहीं ले पाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। और ये जो क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, मैं चैप्टर वाइज कराता हूं आपका क्वेश्चन आंसर। यूनिट 1 से चैप्टर वाइज जितना चैप्टर है सारा का चैप्टर वाइज कवर कराता हूं, इसीलिए क्वेश्चन आता है। और आएगा इससे बाहर जितना भी संभावना क्वेश्चन है आएगा, आने का है, सारे क्वेश्चन मैंने इसके वीडियो में कवर किया है इस वीडियो में, इसीलिए स्किप मत करना। और इससे पहले जो मैंने आपका किया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, इसका जो क्वेश्चन आंसर मैंने कराया था, उससे जितना मैं कराया था दोस्तों, उससे क्वेश्चन आया था, बहुत सारा क्वेश्चन आया था, ठीक है। लगभग क्वेश्चन उसी से आया था। तो समझ सकते हैं क्यों आता है। रीजन ये है क्योंकि मैं आपका यूनिट का जो भी है, यूनिट का चैप्टर वाइज का कवर करता हूं, इसलिए आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो वो एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग क्वेश्चन आता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपका यूनिट वाइज बता रहा हूं, यूनिट का वो भी चैप्टर वाइज, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक वाइज का क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, इसलिए स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। तो यही क्वेश्चन आएगा आपको फाइनल में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज कवर किया है, सब चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को, इसके लिए स्किप मत कीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक नंबर में क्या है, पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताने वाला हूं, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। समझ रहे हैं मेरे बात को। पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य संवाद स्थापित करना। क्या है, संवाद स्थापित करना पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य है।
तो आप लोग साथ में इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है 2 नंबर, औपचारिक पत्र किससे लिखा जाता है? औपचारिक पत्र किससे लिखा जाता है? तो अधिकारी को, ठीक है, अधिकारी को औपचारिक पत्र लिखा जाता है। अधिकारी को औपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। जैसे कि इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे ऑफिशियल लेटर एंड एक अनऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। तो समझ रहे हैं मेरे बात को? बस वही है औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक जो अधिकारी को लिखा जाता है ऑफिशियल हुआ, समझ रहे हैं मेरे बात को? अगला है आपका अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? एक था औपचारिक, एक अनौपचारिक। ये अनौपचारिक पत्र है, तो ये अनौपचारिक मित्र परिवार संबंधित को ही लिखा जाता है, ठीक है, आपका कोई रिलेशन में है, संबंध में है, उसी को लिखा जाता है। ये आपका अनौपचारिक पत्र में आता है। तो हो सकता है दोस्तों इसी क्वेश्चन को क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा, मॉडिफाई का। क्वेश्चन वही आता है दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला जो IT कंप्यूटर का मैंने आपको बताया था क्वेश्चन वही आया था, थोड़ा सा चेंज कर दिया था। क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन तो सेम टू आया था और कुछ क्वेश्चन क्या हुआ था, चेंज कर दिया था, मॉडिफाई किया था, ठीक है। वही क्वेश्चन वही रहता है, मतलब वही रहता है, आंसर वही रहता है, बस थोड़ा सा चेंज कर देता है। कैसे चेंज करेगा यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पर आएगा मित्र, मित्र ये कौन सा पत्र है, किस प्रकार का पत्र है, किस टाइप का पत्र है, इस तरह आ सकता है। या परिवार में किस प्रकार का पत्र है, परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम लिख देगा, ठीक है, किसी भी क्या लिख देगा, व्यक्ति का नाम लिख देगा और बोलेगा ये किस प्रकार का पत्र है, समझ रहे हैं? तो अगर अपने संबंध रिलेशन का कोई नाम होगा या रिलेशन के बारे, परिवार मित्र के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है तो समझ लीजिए क्या है, अनौपचारिक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन इसी ऑप्शन को, इस ऑप्शन जो भी ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। इसीलिए वही आप लोग ध्यान से देखिए, इसीलिए मैं आप बार बार बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वही बात हुआ था पहले भी, जो आपका कंप्यूटर हुआ था ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना दिया था और बहुत सारा तो सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो आप लोग ऑप्शन को भी ध्यान से देखिए, हो सकता है उसी ऑप्शन को क्वेश्चन बना दे और उसका जो अभी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ वही उसका ऑप्शन सही बता दे, ठीक है, समझ रहे मेरे बात को? ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है? क्या बोलता है, आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है? तो ये औपचारिक पत्र है। आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है, सॉरी अनौपचारिक नहीं, औपचारिक है, औपचारिक पत्र है। आवेदन पत्र एक औपचारिक पत्र है, जो किसी को भी आवेदन लिखते हैं ऑफिशियल, ठीक है ना, ऑफिशियल, समझ रहे हैं? किसी दोस्त संबंधी को तो नहीं लिखते, परिवार को, माता पिता को तो नहीं लिखते, ठीक है, आवेदन नहीं लिखते उसको, समझ रहे मेरे बात? अगला है पत्र का प्रारंभ किससे होता है? पत्र का प्रारंभ किससे होता है? संबोधन से होता है, संबोधन से होता है। आपका पत्र क्या बोला, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक बार में आंसर सब कुछ दिखाई दे, तो फिर दिक्कत नहीं हो सकता है, मतलब दिक्कत होगा नहीं तो, ठीक है। तो पत्र का प्रारंभ किससे होता है? संबोधन से होता है, संबोधन से पत्र का प्रारंभ होता है, स्टार्ट, समझ रहे? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हालांकि आगे वीडियो के बीच में आपको इसका पासवर्ड तो बताऊंगा, जिसके वजह से आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? तो पत्र के अंत में हस्ताक्षर होता है। क्या पर? यहाँ पर सिग्नेचर लास्ट में है ना, सिग्नेचर होता है। हालांकि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, समझ रहे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना, पत्र के अंत में आपका हस्ताक्षर रहता है, सिग्नेचर रहता है, याद रखिएगा। इस चीज को साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है प्रिय पत्र किस प्रकार का संबोधन है? समझ रहे, यहां पर आ गया है प्रिय पत्र अनौपचारिक, इसी तरह आएगा क्वेश्चन, इसी तरह मैंने पहले भी बोला था कि अनौपचारिक जो ये हुआ, प्रिय किसके, कोई भी ऑफिशियल सरकारी व्यक्ति है, अधिकार व्यक्ति, क्या आप उसको प्रिय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। ये प्रिय किसी अपने संबंध रिलेशन का ही यूज होता है, उसी में उपयोग होता है। तो ये किस टाइप का पत्र हुआ? अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र हुआ। तो वही बात है दोस्तों, क्वेश्चन वही रहेगा, बस ऑप्शन को क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देगा, वही करेगा, बाकी कुछ नहीं है ना। तो समझ सकते हैं आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक ऑप्शन को भी देखिए, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन ही क्वेश्चन बना दे। अगला है मान्यवर शब्द का प्रयोग कहां होता है? मान्यवर शब्द का प्रयोग कहां होता है? तो ये औपचारिक पत्र में, यहां पर मान्यवर, ठीक है, महोदय, ये जो है मान्यवर महोदय जो है ना आपका, ये औपचारिक पत्र ऑफिशियल लेटर में होता है, समझ रहे, ऑफिशियल लेटर औपचारिक पत्र में होता है। मान्यवर हुआ और महोदय हुआ, ठीक है, और आदरणीय जो है, आदरणीय इसमें भी होता है, क्या बोले, अनौपचारिक में भी होता है। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, इस तरह आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है संपादक को पत्र किस प्रकार का होता है? संपादक को पत्र किस प्रकार का होता है? तो ये किस प्रकार का होता है? ये ऑफिशियल यानी कि औपचारिक होता है। कैसा होता है? औपचारिक होता है संपादक का पत्र। अगला है आपका आज्ञाकारी कहाँ प्रयोग होता है? आपका आज्ञाकारी कहाँ प्रयोग होता है? ये आपका औपचारिक में, जैसे कि किसी भी आप टीचर को लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे टीचर को लिख रहे हैं, आप लोग तो लिखे होंगे, जाहिर सी बात है, 10th 9th 10th में किसी क्लास में तो आप लिखेंगे ना टीचर को, आपने छोटी के संबंध में, कोई भी किसी भी संबंध में, तो आपका आज्ञाकारी छात्र छात्री है ना, छात्र
जो भी लिखे होंगे छात्र, तो आज्ञाकारी किसमें होता है, एक ऑफिशियल, ये अधिकारी को लिखा जाता है, समझ रहे। तो ये आपका औपचारिक पत्र हुआ, ना कि अपने संबंध को लिखा जाता है, ठीक है। तो आज्ञाकारी वर्ड जो है, ये शब्द जो है, ये किसमें प्रयोग होता है, आपका औपचारिक पत्र में होता है। अगला है, पत्र में तिथि कहाँ लिखी जाती है। पत्र में तिथि कहाँ लिखी जाती है, शुरुआत में। पत्र में तिथि को शुरुआत में लिखा जाता है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका इंग्लिश में भी आया था। इंग्लिश में, हालांकि इंग्लिश नहीं, किसमें, सेमेस्टर 1 वालों के लिए। सेमेस्टर 1 तो आपका है, सेमेस्टर 2 के लिए है ना। सेमेस्टर 2 में ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसी को हिंदी वर्जन है। तो समझ रहे हैं, ये ग्रामर से है, तो ग्रामर से आप लोग इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है आपका व्यवसायिक पत्र किससे संबंधित है, यानी बिजनेस लेटर। ये आपका कौन सा बिजनेस, यानी व्यवसायिक पत्र किससे संबंधित है, तो व्यापार से। सिंपल सी बात है, यहाँ व्यवसाय पूछा है तो व्यापार से, यानी बिजनेस लेटर है, बिजनेस से संबंधित होगा, ठीक है। तो आपका ये व्यापार से है। अगला है, अनौपचारिक पत्र की भाषा कैसी होती है। अनौपचारिक पत्र की भाषा कैसी होती है, तो सरल और भावनात्मक। सरल और भावनात्मक क्यों, देखिए, अनौपचारिक किसको बोला जाता है, जो परिवार अपने माता पिता के लिए लिख रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए लिख रहे हैं, अपने संबंध साथी सहपाठी, मतलब समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए लिख रहे हैं, तो वहां पर प्रेम, सरल भाषा, भावनात्मक के थ्रू लिखा जाता है। जैसे कि आदरणीय पिताजी, है ना, सादर प्रणाम, इस तरह लिखा जाता है ना, प्रिय दोस्त, इस तरह यह भावपूर्ण होता है और सरल तरीका लिखा जाता है। तो वही बात है, ये अनौपचारिक पत्र ये सरल और भावनात्मक होता है, समझ रहे। अगला है आपका, औपचारिक पत्र की भाषा कैसी होती है। औपचारिक भाषा की पत्र कैसी होती है, शिष्ट और स्पष्ट। वो शिष्ट और स्पष्ट, आप किसी भी व्यक्ति को लिख रहे हैं, ऑफिशियल जो सरकारी व्यक्ति है, जो अधिकार व्यक्ति है, आधिकारिक व्यक्ति है, उसको अगर लिख रहे हैं तो स्पष्ट आपको लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपका जो भी पत्र लिख रहा है उसमें आपका अनुमति दे या कुछ एक्शन ले, समझ रहे। इसलिए स्पष्ट लिखना पड़ेगा, शिष्ट और स्पष्ट लिखना पड़ता है, किसमें, औपचारिक में। ये अधिकार वाला पत्र, ये याद रखिए कि औपचारिक आपका अधिकार हुआ और अनौपचारिक अधिकार वाला, समझ रहे। ओ से हो गया आपका, यहां से समझते अधिकार वाला, और अनौपचारिक मतलब अधिकार वाला। अन मतलब नहीं भी होता है ना, तो इसके थ्रू आप इसको भी इस ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। अन मतलब ऑफिशियल, ये अनौपचारिक वाला मतलब, जो ये अनौपचारिक मतलब कौन सा, जो अनौपचारिक मतलब वही जो संबंध में लिखा जाता है। अगला है, पत्र में विषय कहाँ लिखा जाता है। पत्र में विषय कहाँ लिखा जाता है, पत्र में विषय कहाँ लिखा जाता है, तो संबोधन के बाद। संबोधन के बाद लिखा जाता है। संबोधन या पत्र में तो सबसे शुरुआत में मैंने आपको बताया क्या, संबोधन से स्टार्ट होता है। संबोधन के बाद यहाँ पर लेटर, विषय लिखा जाता है ना, विषय। यहाँ पर तो संबोधन लिखा जाता है, सेवा में श्रीमान, प्रधान अध्यापक महोदय, जो भी आप लोग लिखे है ना, जो भी ऊपर में लिखा जाता है सेवा में श्रीमान, है ना, तो वो इसके बाद लास्ट में, फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, विषय। तो वही बात है, पत्र में विषय कहाँ लिखा जाता है, तो संबोधन के बाद। संबोधन के बाद पत्र लिखा जाता है। अगले है आपका, आवेदन पत्र में क्या जरूरी होता है। तो आवेदन पत्र में क्या जरूरी होता है, स्पष्ट जानकारी। आवेदन पत्र, आप किसी को भी आवेदन दे रहे हैं, किसी भी चीज के लिए, काम करने के लिए, कोई भी चीज हो, अगर उसके आप आवेदन दे रहे हैं तो स्पष्ट होना चाहिए आप किसके बारे में दे रहे हैं, उसका जानकारी होना चाहिए, ये चीज है, यहाँ काम करवाना है, जो कुछ भी मतलब है आपका, तो वो स्पष्ट होना चाहिए, जो जानकारी है वो स्पष्ट जानकारी होना चाहिए आवेदन पत्र में, समझ रहे। अगला है आपका यहाँ पर 17 में आपका, धन्यवाद का प्रयोग कहाँ होता है। धन्यवाद का प्रयोग कहाँ होता है, ये औपचारिक पत्र में होता है। धन्यवाद का पत्र औपचारिक पत्र में होता है, धन्यवाद, समझे। अगला है आपका, पत्र में पता कहाँ लिखा जाता है। पत्र में पता कहाँ लिखा जाता है, तो ऊपर बाएं ओर, ऊपर बाएं ओर लिखा जाता है। ये हुआ आपका दाएं ओर, सॉरी, ये हुआ आपका बाएं ओर, जैसे भी आप समझिए, ये इधर और दाएं ओर है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये तो होता है ऊपर में बाएं ओर, यानी लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड लिखा जाता है। तो यहाँ पर बाएं ओर आपका जिधर भी बाएं है तो ऊपर में लिखा जाता है, ठीक है, आप समझिए। हालांकि आप तो मतलब पूरा विवरण तो नहीं ना करना है, आपको पूरा पत्र तो लिखना नहीं है, बस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप याद करना है, समझ रहे। तो ऊपर में बाएं ओर लिखा जाता है। अगला है 19 में, पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं। पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, जैसे कि मैंने आपको बोला, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। हो सकता है पत्र लेखन के कितने प्रकार, 2 टाइप, आपका औपचारिक और एक अनौपचारिक है। अगर पूछ दे कि पत्र लेखन 2 टाइप किन किन के, कौन सा है, तो आप लोग वहीं पर चिपका दीजिएगा। चिपकाने का मतलब क्या है, वहां पर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, आपका ऑप्शन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, औपचारिक एक, अनौपचारिक, समझ गए। अगला है आपका, अनौपचारिक पत्र में क्या आवश्यक है। अनौपचारिक पत्र में क्या आवश्यक है, भावनात्मक भाषा, वही भावनात्मक भाषा, ठीक है, भावनात्मक भाषा आवश्यक है अनौपचारिक पत्र में।
अगला है सरकारी पत्र किस प्रकार का होता है। सरकारी पत्र वही बात है दोस्तों, ये अनौपचारिक वही बात है। क्वेश्चन यही रहेगा, बस ऑप्शन को क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देगा, समझ रहे, वही घुमा फिरा देगा, क्या बनेगा यही बनेगा, बस घुमा फिराएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन को भी इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िए, देखिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन को पलट देता है। अगला है आपका, पत्र में अनुच्छेद क्यों बनाए जाते हैं। पत्र में अनुच्छेद क्यों बनाए जाते हैं, तो स्पष्टता के लिए। क्यों? स्पष्टता के लिए पत्र में अनुच्छेद बनाया जाता है, स्पष्टता के लिए। अगला है आपका, व्यावसायिक पत्र का उद्देश्य क्या है। व्यावसायिक पत्र का उद्देश्य क्या है, व्यापारिक संवाद। जो व्यापार का संवाद है, किसी संवाद का मतलब समझ रहे हैं ना, जो कम्युनिकेशन समझिए, ठीक है, इंग्लिश को बोला जाए तो कम्युनिकेशन, जो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए होता है, ये व्यावसायिक पत्र का उद्देश्य पर्पस होता है। तो बिजनेस टाइप का ही बात होता है, ठीक है। तो वही होता है क्या, आपका व्यावसायिक संवाद, यानी बिजनेस, व्यावसायिक पत्र जो है आपका, वो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है। व्यापारिक संवाद, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ में। अगले आपका है, औपचारिक पत्र में क्या नहीं होना चाहिए। औपचारिक पत्र में आपका क्या नहीं होना चाहिए। औपचारिक पत्र में क्या नहीं होना चाहिए, आपका अनावश्यक भावनाएं। औपचारिक पत्र अनावश्यक भावनाएं नहीं होना चाहिए, कुछ भी मतलब लिखना नहीं है, दोस्त है या प्रेमी है, कुछ भी कोई भी है तो उसमें मतलब अनाप शनाप नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका, पत्र का मुख्य भाग क्या होता है। पत्र का मुख्य भाग क्या होता है, पत्र का मुख्य भाग विषय वस्तु। पत्र का मुख्य भाग आपका विषय वस्तु होता है। अगला है, पत्र लेखन में क्या जरूरी है। पत्र लेखन में क्या जरूरी है, तो स्पष्टता जरूरी है। अगर किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आपको स्पष्टता जरूरी है, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्पष्टता, साफ साफ बताना चाहिए, ये चीज है, यही है, जो भी है आप बताना चाहते हैं साफ होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। अगला है आपका, भवदीय का उपयोग कहाँ होता है, तो भवदीय का उपयोग आपका औपचारिक व सगे संबंधी में, है ना, रिलेशन में ही होता है ये भवदीय, ठीक है, भवदीय का उपयोग होता है। अगला है, अनौपचारिक पत्र का अंत कैसे होता है। अनौपचारिक पत्र का अंत स्नेहपूर्वक होता है। अनौपचारिक का पत्र आपका स्नेहपूर्वक होता है, प्रेम पूर्वक होता है अनौपचारिक पत्र, जो वही जो जैसे लास्ट में आप लोग लिखते हैं ना, अतः कृपा करें, इतना दिन छुट्टी देने की कृपा करें हैं, समझ रहे हैं ना, तो स्नेहपूर्वक आप लोग उसे स्नेह कर रहे हैं, मतलब प्रेम के थ्रू, समझ रहे हैं, तो वही बात है। अगला है, संवादक को पत्र का उद्देश्य क्या है। संपादक का पत्र का उद्देश्य क्या है, समस्या बताना। संपादक को पत्र का उद्देश्य क्या है, संपादक का दे रहे हैं उसका पत्र का उद्देश्य, जो लिख रहे हैं संपादक को, एडिटर को, ठीक है, तो उसका उद्देश्य, मेन पर्पस आपका क्या है, जो भी समस्या प्रॉब्लम है आपके गली में, मोहल्ले में, बिजली से, पानी से, नाली से, कोई भी रिलेटेड हो, उसी के बारे में तो आप लोग संपादक को लिखते हैं, एडिटर को, है ना। तो वो एक समस्या बताने के लिए होता है, किसे बताने के लिए, समस्या आपका गली में, मोहल्ले में जो भी समस्या, उसको बताने के लिए संपादक को पत्र लिखा जाता है, लेटर, समझ गए ये बात। अगला है, पत्र लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए, तो पत्र लेखन में भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लेखन में आपका भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। अगला है, यहाँ से आपका निबंध का शुरू होता है दोस्तों, निबंध, क्योंकि आपका था पहले पत्र लिखन और एक निबंध लेखन, तो यहाँ से आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन शुरू होता है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका निबंध का अर्थ क्या है, निबंध का अर्थ क्या है, तो आप लोग यहाँ पर एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार एक ही चीज का, एक क्वेश्चन का बार बार ना लेना पड़े। तो निबंध का अर्थ क्या होता है, तो विचारों का विस्तार। निबंध का अर्थ होता है विचारों का विस्तार। कोई भी किसी भी टॉपिक पर आपको लिखने के लिए बोला है, ठीक है, तो उस जो विचार है उसके आप जो भी आपका विचार है तो उसको विस्तार से लिखना पड़ता है निबंध में, ठीक है। तो वही जैसे गाय पर निबंध, तो गाय के बारे में जो भी पता है आपको, जो भी नॉलेज है उसको विस्तार से बताना पड़ता है। किसी भी एरिया, जगह, स्पेसिफिक जगह के बारे में दिया है, ठीक है, तो आपको जो भी जानकारी है उसको जो भी विचार आता है उसके जानकारी या जो भी विचार, थॉट्स आता है, ठीक है, अनाप शनाप तो लिखना नहीं है, तो विस्तार से लिखना पड़ता है। निबंध का मतलब विस्तार से उसके उस टॉपिक के बारे में जो भी स्पेसिफिक टॉपिक दिया है, ठीक है। अगला है आपका, निबंध के कितने भाग होते हैं, तो निबंध के 3 भाग होते हैं। निबंध के 3 भाग होते हैं। अगला है आपका, निबंध का पहला भाग क्या है, तो निबंध का पहला भाग भूमिका है। निबंध का पहला भाग आपका भूमिका है। और निबंध का अंतिम भाग क्या है, निबंध का अंतिम भाग क्या है, निष्कर्ष। निबंध का अंतिम भाग आपका निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन। उस निबंध से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो चीज लास्ट में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। एक हुआ भूमिका, एक हुआ बॉडी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बॉडी। इसको इंट्रोडक्शन, समझ रहे हैं ना, 3 पार्ट जैसे मैंने बोला ना, एक तो हुआ इंट्रोडक्शन आपका, जिसको भूमिका बोला जाता है, एक तो आपका बॉडी, ठीक है, बॉडी अंग जो है वो, और एक तो लास्ट में कंक्लूजन होता है, ठीक है। एक होता है बॉडी, एक होता है इंट्रोडक्शन, एक तो बॉडी, लास्ट में आपका होता है कंक्लूजन। ये होता है अंग्रेजी में कहा जाए तो, समझ रहे, तो ये 3 पार्ट है।
अगला है आपका निबंध का माध्यम। निबंध का माध्य भाग क्या होता है? निबंध का माध्य भाग विषय का विस्तार। वही मैंने बॉडी, जो बॉडी में लिखा जाता है ना पूरा, तो बॉडी में क्या होता है, सारे अंग जो भी है तो वही होता है विषय का विस्तार। तो समझ लीजिए तीसरा भाग जो है निबंध का, तीसरा भाग जो है ये है आपका ये सेकंड भाग है। निबंध का मध्य भाग जो 20 का है, तो जो 3 भाग था ये सारे भाग है। अगला है आपका निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए, निबंध की भाषा। अगला है निबंध का उद्देश्य क्या है? निबंध का पर्पस, लिखने का उद्देश्य क्या है? विचार व्यक्त करना। आप उस निबंध, जिस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपको निबंध लिखने के लिए बोला है, तो उसका विचार व्यक्त करना। आप उसके बारे में जो भी विचार है आपको व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, निबंध लिखने का पर्पस यही होता है, उद्देश्य यही होता है। अगला है पर्यावरण किस प्रकार का विषय है? पर्यावरण किस प्रकार का विषय है? तो यह दोनों। कौन सा दोनों है? आपका सामाजिक भी है, वैज्ञानिक है। यानी समाज के लिए भी पर्यावरण है और ये वैज्ञानिक के थ्रू भी दिखा जाता है ना, वैज्ञानिक पर्यावरण, समझ रहे? तो यह दोनों है आपका, दोनों हो सकता है। आपका ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन आधे सामाजिक है मतलब दे दे तो आप सामाजिक टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वैज्ञानिक दे दे तो वैज्ञानिक कर लीजिए, अगर दोनों है तो आपको दोनों कर देना है। समझ गए? अगला है आपका नैतिकता किससे संबंधित है? तो नैतिकता आपका किससे? आचरण से संबंधित है। आपका कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर, इससे संबंधित है नैतिकता। अगर आपका अच्छा नेचर है, बिहेवियर है, तो आचरण से वही, आचरण मतलब तो वही होता है, समझ रहे? आचरण आपका कैरेक्टर जो भी है, बिहेवियर है ना, नेचर, तो वही नैतिकता इससे संबंधित होता है, कैरेक्टर से। अगला है आपका राष्ट्रीयता का संबंध किससे है? राष्ट्रीयता का संबंध किससे है? देशभक्ति से है। राष्ट्रीयता का संबंध आपका देशभक्ति से है। अगला है निबंध में अनुच्छेद क्यों होते हैं? निबंध में अनुच्छेद क्यों होते हैं? स्पष्टता के लिए। निबंध में आपका अनुच्छेद जो होता है वो स्पष्टता के लिए होता है। निबंध में अनुच्छेद आपका स्पष्टता के लिए होता है। अगला है निबंध का शीर्षक कैसा होना चाहिए? निबंध का शीर्षक कैसा होना चाहिए? आप लोग एक बार में स्क्रीनशॉट ले सके। निबंध का शीर्षक कैसा होना चाहिए? आकर्षक और स्पष्ट होना चाहिए। आकर्षक और स्पष्ट होना चाहिए निबंध का शीर्षक, आकर्षक और स्पष्ट होना चाहिए। अगला है निबंध के उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? निबंध में उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? तो निबंध में उदाहरण समझाने के लिए दिया जाता है। एज ए एग्जाम्पल अगर कोई भी दिया है, ठीक है, वो समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण। तो निबंध में उदाहरण क्यों दिया जाता है? समझाने के लिए दिया जाता है। अगर निबंध में विचार कैसे होना चाहिए? निबंध में विचार क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध यानी आपका सीरियल, क्रमबद्ध यानी कि सीरियल होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे? सीरियल एक टू 1 2 3 4 इस तरह, मतलब इसको बोलता है क्रमबद्ध। 1 2 3 4 5 6 जो है ना सीरियल हो रहा है, तो इसी को ही बोला जाता है हिंदी में क्रमबद्ध। ठीक है, वो है आपका। अगला है आपका पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य प्राकृतिक रक्षा, प्रकृति की रक्षा है आपका। प्रकृति की रक्षा है पर्यावरण संरक्षण का पर्पस। पर्यावरण संरक्षण का मतलब प्रकृति को बचाना। तो इसका पासवर्ड मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसका पासवर्ड यहाँ पर है, मैं आपको बता दूं। इसका पासवर्ड है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, 170826। सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा गया, तो मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होता है भाई, आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, 7, इसका पासवर्ड मैं बता रहा हूँ, 70826 ये है भाई, क्या है बोलो। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर आपको मैं जूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ये लिख लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है भाई, है ना, यही पासवर्ड है आपका। पासवर्ड यहाँ पे 7 क्या है और जूम करके बता दूँ। ठीक है, 170826 ये आपका पासवर्ड होने वाला है इस पीडीएफ का। ठीक है, और इसका जो है पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा, आप लोग को वहाँ मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। बस पासवर्ड आपको सही डालना है, 170826। ओके, आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। अब चले क्वेश्चन में आते हैं। आपका यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। अगला क्वेश्चन आपका 46 में क्या है? निबंध लेखन में क्या जरूरी है? निबंध लेखन में क्या जरूरी है? स्पष्टता और क्रमबद्ध तरीका। जो भी है निबंध अगर लिख रहे हैं स्पष्ट साफ साफ लिखिए और क्रमबद्ध तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, मतलब अगर गाय पर निबंध लिख रहे हैं तो क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला ना, आपका जो निष्कर्ष लास्ट में आता है, पहले आपका जो क्या आया, अब भूमिका जो आया है ना, इंट्रोडक्शन आया, भूमिका आया, इसके बाद आपका जो भी बॉडी है, विषय वस्तु का विस्तार है, और लास्ट में आपका जो निष्कर्ष है। तो ऐसा ना करना कि मतलब निष्कर्ष कोई ऊपर कर दे, आप जो इंट्रोडक्शन है उसको बीच में घुसा दे, ऐसा नहीं। जो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए और स्पष्टता से होना चाहिए निबंध लेखन का, ये जरूरी है। अगला है निबंध का निष्कर्ष
क्या करता है, निबंध का जो निष्कर्ष है वो क्या करता है, निबंध का निष्कर्ष आपका सार प्रस्तुत करता है, क्या सार प्रस्तुत करता है, सार उस निबंध में जो भी सार है, जो भी कंक्लूजन निकलता है वो सार प्रस्तुत करता है, आपका निबंध का क्या निष्कर्ष यानी कंक्लूजन सार प्रस्तुत करता है। अगला है आपका अच्छे निबंध की पहचान क्या है, अच्छे निबंध की पहचान क्या, स्पष्टता और भाव। स्पष्टता है आप साफ साफ लिखे हैं, उसमें भाव है, वो आपका अच्छे निबंध का पहचान होता है, अच्छे निबंध का पहचान है। अगला है निबंध में किसका ध्यान रखना चाहिए, निबंध में किसका ध्यान रखना चाहिए, तो निबंध में किसका ध्यान रखना चाहिए, विषय का, भाषा का और संरचना का, सबका रखना चाहिए, इन तीनों का, सभी का रखना चाहिए, विषय का भी रखना चाहिए और भाषा शैली सरल और स्पष्ट होना चाहिए, संरचना स्ट्रक्चर जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, भूमिका हुआ, विषय वस्तु का विस्तार हुआ और लास्ट में निष्कर्ष, ये भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो निबंध में किसका ध्यान रखना चाहिए, ये तीनों का। तो हो सकता है अगर आपका ऑप्शन में आए क्या वहां पर ओनली एक ही विषय दे दे, ठीक है, या भाषा दे दे या संरचना दे दे, तो आप लोग इसमें से किसी एक अगर है तो आप लोग उसको टिक कीजिएगा, अदरवाइज तीनों देगा तो आप सभी में कर लीजिए, समझ रहे। तो यही क्वेश्चन है दोस्तों, मैं फिर यहाँ पर पलटा के बता रहा हूँ, ठीक है, या अगर यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को क्या कर देता है, पलटा देता है, घुमा देता है, बोलेगा क्या संरचना निबंध का क्या है, ये जो है ना किसका है, ये जो या ऐसा हो सकता है संरचना जो है ना, संरचना किसको लिखने के लिए ध्यान रखा जाता है, निबंध लिखने के लिए ध्यान रखा जाता है, मतलब यही क्वेश्चन है उसको पलट देगा, घुमा फिरा के पूछेगा, समझ रहे, वही बात है। तो लास्ट में यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, निबंध लिखते समय क्या जरूरी है, निबंध लिखते समय विषय से जुड़ाव जरूरी है, विषय से जुड़ाव जरूरी है निबंध लिखते समय, ऐसा नहीं मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं आप दूसरा टॉपिक पे लिख दिया, ऐसा नहीं, जो भी टॉपिक है उस विषय से आपका कनेक्टेड होना चाहिए, बात जो भी लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं वो उस विषय से कनेक्टेड होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, समझ गए। तो ये आपका 50 क्वेश्चन था दोस्तों, यूनिट 1 का, यूनिट 1 आपका कवर हो चुका है। आप ये यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप लोग इसको याद कीजिए, अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार में देख लीजिएगा, समझिए, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है, बस उसको घुमा देगा, इसमें कुछ बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, सेम टू क्वेश्चन, और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो इस ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना देगा, मतलब घुमा फिरा के पूछता है, समझ गए। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यूनिट 2 का क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जो भी इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर आपका जो भी पेपर बचा है, जैसे अंडरस्टैंडिंग बचा है, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम बचा है, उसका क्वेश्चन आंसर भी इसी चैनल पर आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज समझ में आया होगा, अगर कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।